बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ स्टोरी के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इमाम महदी के ज़हूर का वक्त करीब आन पहुंचा है। दुनिया में जंग अजीम का माहौल बन चुका है और दुनिया के रोज़ बरोज़ बिगड़ते हुए हालात हमें तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस दुनिया का अमन सुकून भी खतरे में नजर आता है। मुल्कों के आपस के बढ़ते हुए तनाज़ात अब हमें एक बड़ी जंग की तरफ धकेल रहे हैं। फ़लस्तीन इसराइल जंग की शुरुआत से इस सिलसिले का आगाज़ हुआ और फिर एक साल के अंदर अंदर बहुत से ममालिक इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं और इसके अलावा और बहुत से ममालिक इस जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जहां इसराइल का साथ देने के लिए तमाम आलमी ताकतें सर जोड़ कर बैठी हैं और मुसलमानों के खिलाफ उनका इत्तेहाद है, तो वहीं मुसलमानों में फैली हुई बेहिसी उन्हें मजीद आजमाइशों और इम्तहानात की तरफ ले जा रही है, क्योंकि ये हालात मुसलमानों को एक दूसरे का साथ ना देने और यहूदियों और नसरानियों के खिलाफ मुत्तहिद ना होने का नतीजा है, जिसकी वजह से इन हालात में इसराइल की हौसला अफजाई हो रही है और वो अपने अज़ाइम में मजीद आगे बढ़ रहा है। मुसलमानों को अगर देखा जाए तो वो दो ग्रोहों में तकसीम हो चुके हैं। एक ग्रोह उन मुसलमान ममालिक पर मुश्तमिल है जो मजलूमों की मदद का जज्बा रखता है और इन यहूदियों और नसरानियों के मुकाबले में उठ खड़े हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ वो मुसलमान ममालिक हैं जो खुदगर्जी में मुब्तला हैं और अपने ज़ाती ताल्लुकात को अहमियत देते हुए अपने मफादात को अफजल समझते हुए इन यहूदियों और नसरानियों के साथ शामिल हैं। ये मजलूमों का साथ देने से कतराते हैं और या फिर इन तमाम सूरत हाल में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। नाजरीन, ये खुदगर्जी ही है जो इन मुसलमानों को एक एक करके तबाही की तरफ ले जा रही है। अगर तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ कोई इकदाम उठाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। नाज़रीन, जहां फ़लस्तीन के मजलूम अवाम की मदद का जिक्र होता है तो वहीं ईरान का नाम भी सरे फहरिस्त आता है और यही वजह है कि इसराइल ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी अब एक जंग की तरफ जा चुकी है। इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेने के लिए ईरान ने इसराइल पर 400 से ज़ायद मिसाइलों से हमला किया। फिर इसराइल की जानिब से ईरान पर बाकायदा हमला किया जा चुका है। ये वो सूरत हाल है जो हमें एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, इसराइल का अगला हदफ ईरान के अलावा तुर्किया भी है, क्योंकि इसराइल तुर्किया पर भी हमला करके इस जंग में उसको शामिल करना चाहता है ताकि उस सरजमीन पर कब्जा कर सके। क्योंकि हमें अहादीस से ये बात पता चलती है कि जब हज़रत इमाम महदी का ज़हूर होगा तो कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के हाथों से निकल चुका होगा और ये सब हज़रत इमाम महदी के ज़हूर से पहले होगा। नाज़रीन, अगर दुनिया के हालात पर गौर करें तो ये सारी सूरत हाल इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अहादीस से हमें ये पता चलता है कि पहले जंग अजीम का आगाज़ होगा और फिर इमाम महदी का ज़हूर होगा और दरियाए फरात वाली जंग भी जारी होगी। ये तमाम सूरत हाल होगी तो फिर हज़रत इमाम महदी का ज़हूर हो जाएगा। हदीस में बयान होता है, हज़रत काब अहबार से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि मशरिकी समंदर दूर हो जाएगा और इसमें कोई कश्ती भी न चल सकेगी, चुनाचे एक बस्ती वाले दूसरी बस्ती में ना जा सकेंगे और ऐसा जंग अजीम के वक्त में होगा और जंग अजीम इमाम महदी के वक्त में होगी। नाज़रीन, हदीस से ये पता चलता है कि जंग अजीम के वक्त में हज़रत इमाम महदी का ज़हूर होगा और वो जंग की खुद क़यादत करेंगे। नाज़रीन, अगर आप इस वक्त के हालात पर गौर करें तो बिल्कुल जंगी सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। तीसरी जंग अजीम का आगाज़ हो चुका है और अब ये जंग बढ़ते बढ़ते मजीद शिद्दत इख्तियार करती जाएगी और ये सूरत हाल अब वाज़े कर रही है कि अब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर ज़्यादा दूर नहीं। ये तमाम चीज़ें यानी जंग अजीम का आगाज़, फिर इमाम महदी का ज़हूर और फिर दज्जाल का खरूज, ये तमाम चीज़ें एक के बाद एक रूनुमा होती जाएंगी। यही वो जंग है जिसको जंग अजीम और आर्मिकडोन और अल मलहमतुल उज़्मा कहा गया और यही वो जंग है कि जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जंग इस कदर खूनी जंग होगी कि अगर किसी बाप के 100 बेटे भी होंगे तो 99 शहीद हो जाएंगे। हज़रत इमाम महदी के ज़हूर के बाद भी इन जंगों का सिलसिला जारी रहेगा और हज़रत इमाम महदी खुद बहुत सी जंगों में हिस्सा लेंगे और अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी अता करेंगे। हज़रत इमाम महदी की जंग रूम से होगी। नाज़रीन, रोम की फ़ौज की तैयारी और लश्कर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो तुम्हारी तरफ 80 झंडे तले आएंगे और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे।
مسلمان ان کی جنگی تیاریاں دیکھ کر ان سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور مدینہ سے اس وقت بہت سے لوگوں کا ایک لشکر نکلے گا اور ان لوگوں پر مشتمل ہوگا جو عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہوں گے، اسی لیے عیسائی ان سے بدلہ لینا چاہتے ہوں گے۔ اسی لیے رومی مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے ان لوگوں کے درمیان مت آؤ جو ہم میں قیدی بنائے گے، ہمیں ان سے لڑنے دو۔ مسلمان کہیں گے کہ ہم اللہ کی قسم اپنے مسلمان بھائیوں سے تمہیں لڑنے نہیں دیں گے بلکہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور پھر یوں لڑائی شروع ہوگی۔ ناظرین، رومیوں سے جنگ کا مقام کیا ہوگا؟ اس بارے میں حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک رومیوں کا لشکر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ الملحمۃ الکبریٰ یعنی بڑی خونی جنگ ہوگی کہ جس میں مسلمانوں کا خیمہ ایک ایسی سرزمین میں ہوگا جسے غوطہ کہتے ہیں۔ وہاں دمشق نام کا ایک شہر ہوگا جو اس زمانے میں مسلمانوں کا پڑاؤ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں امام مہدی کا ساتھ دینے والوں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔